नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है आर्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्क प्रोग्रामिंग जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड, डाटा विजुअलाइजेशन के रिलेटेड और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के रिलेटेड एनालिसिस पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो इस कोर्स में हम देखेंगे कि आर्क प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, किस किस सेक्टर में यूज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी देखेंगे डिफरेंट लेवल पे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि भाई आर्क प्रोग्रामिंग क्या है, उसके फीचर क्या हैं, रियल वर्ल्ड में उसकी एप्लीकेशन क्या है और डिफरेंट सेक्टर्स में किस किस लेवल पर ये यूज़ हो रही है। सबसे पहले तो जो आर्क प्रोग्रामिंग है ये 1995 में एकेडमिक पर्पस के लिए स्टार्ट हुई थी। स्टैटिशियंस जो स्टैटिस्टिक्स में लोग काम करते थे, रिसर्च करते थे डिफरेंट लेवल पर, उन्होंने इसे स्टार्ट किया इस पे काम करना। और फिर बाद में जो है ना ये कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, कम्प्लेक्स डाटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, प्रोग्रामिंग और विजुअल ग्राफिक्स के लिए ये यूज़ होने लगी। इसमें डिफरेंट लेवल की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि लीनियर मॉडलिंग, नॉन लीनियर मॉडलिंग, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम और इस तरह के जितने भी स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड जितने भी मॉडल्स हैं या टेक्निक्स हैं वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा इस आर्क लैंग्वेज का ये है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है रिसर्चर्स की और प्रैक्टिकल वर्क करने वालों की है जो इस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। उसके बाद इसके फीचर्स जो हैं वो ये हैं कि ये सिर्फ जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि इसमें प्रोग्रामिंग के साथ साथ आपके पास ग्राफिकल फीचर भी है कि आप अपने डाटा को डिफरेंट जो ग्राफिकल फीचर्स होते हैं लाइक चार्ट्स, प्लॉट्स और इस तरह के डिफरेंट ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये डाटा हैंडलिंग के लिए, ऑपरेटर्स के लिए, डाटा एनालिटिक टूल्स, ग्राफिकल टूल्स, सिंटैक्स फॉर लैंग्वेज इटसेल्फ और इस तरह के जितने भी फीचर्स हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। और रियल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो आर्क प्रोग्रामिंग जो है वो दुनिया की जितनी भी बड़ी आईटी रिलेटेड या जितनी भी एनालिसिस रिलेटेड वेबसाइट्स हैं या कंपनीज हैं वो सारी यूज कर रही हैं। लाइक गूगल ये जो है ना एडवर्टीजमेंट एनालिसिस के लिए यूज कर रही है। फेसबुक अपनी जो है ना पोस्ट एनालिसिस, एडवर्टीजमेंट एनालिसिस, व्यूज एनालिसिस, इसके लिए लिंक्डइन जो है वो रेज्यूमे के रिलेटेड इस तरह के जितने भी फीचर्स हैं उनमें ये यूज कर रहे हैं एनालिसिस करने के लिए। और अगर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर वाइज देखा जाए तो आपके जो स्टैटिस्टिकल रिसर्च है उसमें ये यूज हो रहा है, एकेडमिक्स में यूज हो रहा है, आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा इसको यूज कर रहा है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स इसको यूज कर रही हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में यूज हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर भी आपका वो आर्क प्रोग्रामिंग को यूज कर रहे हैं एनालिसिस करने के लिए और डाटा इंसाइट्स के लिए, इंटेंसिव डाटा को जो है ना उसको समराइज करने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये आपका आर्क प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं और इसको देखें कि आपकी आर्क प्रोग्रामिंग कैसे यूज होती है, इसमें कोड्स कैसे लिखा जाता है, कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट की जाती हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि आर्क प्रोग्रामिंग का जो टूल है कौन सा टूल हम यूज करेंगे, उसको कहाँ से डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करने का मेथड क्या है। तो पहले हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं और फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे और फिर हम फर्दर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टेक्निकली आप उसमें कैसे काम कर सकते हैं या उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, अब अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो अगर आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर अगर आप लिखते हैं कि डाउनलोड आर्क प्रोग्रामिंग, तो ये आपके सामने ये एक लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसको आपने आर्क 4.1.1, ठीक है, इसको आपने जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहां से आपने इसको डाउनलोड करना है। सेकंड जो सॉफ्टवेयर जो एक्चुअली जिसको हम यूज करेंगे, जिसमें हमने कमांड्स लिखनी है या जिसमें हमने अपने कोड्स को रन करना है या जिसमें हमने एनालिसिस करना है, वो है आर्क स्टूडियो। इसी तरह अगर आप सर्च इंजन में जाके डाउनलोड आर्क स्टूडियो लिखें तो आपके सामने ये जो टॉप पे लिंक आएगा, इसको आपने ओपन करना है और इसको डाउनलोड करके आपने इसको इंस्टॉल करना है। सिंपल जो है ना स्टेप्स हैं इनको इंस्टॉल करने के,
कोई इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं क्योंकि ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुका हूं, तो ये जैसे ही आप आर्ट स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने, और उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो इस स्क्रीन के 4 डिफरेंट पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। सबसे ये जो टॉप पे पार्ट है, इसको एडिटर कहा जाता है। इसमें एक्चुअली हम अपनी जो कमांड्स होती हैं या जो कोड है उसको एक्चुअली हम लिखते हैं और जो है ना रन करते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे रन का बटन भी है। जैसे ही आप कमांड लिख के अगर एंटर प्रेस कर दें या इस रन के बटन पे क्लिक करें तो आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेकंड पार्ट हमारे पास ये कंसोल का है। कंसोल बेसिकली ऐसे ही काम करता है जैसे अगर आप लोगों ने पाइथन में काम किया हो तो उसमें जो आइडल का पार्ट होता है, सेम वैसे ही आपके पास कंसोल वर्किंग करता है। और थर्ड पार्ट आपके पास ये है जिसमें एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, कनेक्शंस, ट्यूटोरियल्स ये है। अगर एनवायरनमेंट में अगर आप देखें तो एनवायरनमेंट में आपके पास जितना भी आपने कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, जितने भी आप वेरिएबल असाइन करते हैं, उनको डाटा असाइन करते हैं, तो उसका सारा जो है वो यहाँ पे आ जाता है। वो सारे जितने भी वेरिएबल आप क्रिएट करेंगे, एरेज क्रिएट करेंगे, इस तरह के जितने भी डाटा मेंबर्स डिफाइन करेंगे वो सारे आएंगे। हिस्ट्री में देखें तो जितनी भी कमांड्स मैं एग्जीक्यूट कर चुका हूं या आप जितनी भी कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे वो यहाँ वन बाय वन लिस्ट डाउन होती जाएंगी हिस्ट्री में। थर्ड पार्ट इसका है कनेक्शंस। जब आप अपने इस सॉफ्टवेयर को डिफरेंट अदर जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं लाइक माइस्क्यूएल है या जितने भी एसक्यूएल लाइट है, जितने भी डेटाबेस प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर हैं, उनको अगर आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे आएंगे। और फोर्थ पार्ट हमारा ये है जिसमें फाइल्स, प्लॉट्स, पैकेजेस, हेल्प ये चीजें हैं। फाइल्स में अगर देखें तो ये यहाँ पे सारे आपके सिस्टम के फोल्डर्स आ रहे होते हैं। और प्लॉट्स में जहां आप जितनी भी ग्राफिकल वर्किंग करेंगे, जो ग्राफ्स बनाएंगे, प्लॉट्स बनाएंगे, जितनी भी ग्राफिकल एनालिसिस होगा वो यहाँ पे आएगा। पैकेजेस में बेसिकली यहाँ डिफरेंट फीचर्स हैं आपके सिस्टम के और जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डिफरेंट फीचर्स को यूज करने के लिए। एंड थर्ड पे हेल्प है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का इशू आता है कोई कमांड्स में या वर्किंग में, तो आप यहाँ हेल्प से उसको हेल्प ले सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, उसको जो है ना उसके बारे में रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ ये सारा डाटा अवेलेबल है। अब हम दोबारा जाते हैं अपने ब्राउजर में और यहाँ ये देखें आपके सामने ये वो वेबसाइट्स ओपन हो गई हैं। अगर आपने आर्ट स्टूडियो डाउनलोड करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल हैं। अगर आपने डेस्कटॉप के लिए कर रहे हैं या सर्वर के लिए कर रहे हैं, तो जैसा कि हम डेस्कटॉप के लिए कर रहे हैं तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक फ्री है और एक पेड है। तो जो स्टूडेंट्स हैं या जो स्टार्टअप लेवल पे इसको सीखना चाह रहे हैं तो उनके लिए फ्री एनफ है। तो आप फ्री वाला डाउनलोड करें और जैसे ही फाइल डाउनलोड होगी उसको इंस्टॉल कर लें। और इसी तरह से अगर आप इसमें आए जो आर था, आर सॉफ्टवेयर, उसमें भी आप ये देखें यहाँ आपके पास डाउनलोड आर 4.1.1 फॉर विंडोज ये अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इन दोनों को आप इंस्टॉल करें और जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इसका जो सेकंड पार्ट है हम देखेंगे कि आर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स कौन कौन सी यूज होती हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे होते हैं, किस तरह से कोड लिखा जाता है, वैल्यू डाटा कैसे असाइन किया जाता है वेरिएबल्स को। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।